नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि वे न्यू एज के लोगों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे वो दूसरी चीज़ों में खो गए हैं। ऑडियो नंबर 160 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं एक दूसरा व्यक्ति हमारी किताबें जर्मन में पब्लिश करना चाहता था। मैंने उसे गीता रेफ़र की। ये अतिरिक्त मुलाकातें मुझसे ज़्यादा ऊर्जा ले लेती हैं। मैं रात 10 बजे सोने गया। कल मैं आराम करूँगा और दूसरे दिन ईश्वर की मर्ज़ी से मैं फ़ीनिक्स के लिए उड़ान भरूँगा। मंडे नवंबर 26। आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। एक व्यक्ति आया और मुझे पर्वतों पर ले गया। वे बहुत सुंदर थे। पर्वतों पर हर कहीं बर्फ़ जमी हुई थी और सभी घाटियाँ हरी भरी थीं। मैंने दोपहर में थोड़ा पढ़ा और थोड़ा आराम किया। रात 11 बजे मैं सोने चला गया। ट्यूसडे नवंबर 27 नेने और एडी मुझे सुबह 7:30 बजे एयरपोर्ट लेकर गई। यह शिकागो के लिए एक अच्छी फ़्लाइट थी, 9 घंटे 27 मिनट की। शिकागो में बारिश हो रही थी। कस्टम से गुजरने के बाद मुझे पता चला कि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट कहाँ से थी। गेट तक जाने के लिए मैं कम से कम 1 मील तक चला और वहाँ उन्होंने बताया कि इसमें 20 मिनट की देर होगी। आधे घंटे बाद उन्होंने अनाउंस किया कि हमें 1 घंटे की देर होगी। आखिरकार हम 3 बजे एयरप्लेन में गए और 3:15 बजे उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। बारिश की वजह से रनवे पर हमने 4 घंटे इंतज़ार किया। एयरप्लेन के सामने 25 और प्लेन्स थी जो उड़ान भरने का इंतज़ार कर रही थी। जब डिपार्चर का समय आया, हमारे कैप्टन ने कहा, उस 4 घंटे में काफ़ी ईंधन बर्बाद हो चुका है और हमारे पास फ़ीनिक्स जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। टावर ने उसे शिकागो जाने के बजाय डल्लास जाने का ऑर्डर दिया, इसलिए हम डल्लास के लिए उड़े। हर कोई चिंतातुर था। 10 से 15 लोग कैप्टन के पास गए और बोले, डल्लास पहुंचने पर हम इसी एयरप्लेन के साथ अपनी यात्रा जारी रखेंगे। फ़ीनिक्स के लिए कैप्टन अग्री हो गया और उसने कंपनी के चीफ्स के साथ निगोशिएट किया। 15 मिनट बाद उसने कहा, हमने अग्री किया था कि क्रू चेंज कर दिया जाएगा और प्लेन को ईंधन से भरने के बाद यह फ़ीनिक्स जाएगा। लेकिन 30 मिनट बाद उसने अनाउंस किया कि कंपनी ने अपने प्लान्स चेंज कर दिए हैं। प्लेन के अंदर से शोर आना शुरू हो गया। क्रोधित लोगों ने विभिन्न तरीक़ों से श्राप दिया। आखिरकार हम डल्लास पहुँचे और एयरलाइंस के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बहुत विनम्रता से हमसे बात करनी शुरू की। एयरप्लेन में लोग चिंतित थे। रिप्रेजेंटेटिव गया और 10 मिनट बाद वापस आया और बोला, क्रू चेंज कर दिया जाएगा, टैंक्स भर दिए जाएंगे और प्लेन फ़ीनिक्स के लिए रवाना होगा। मैं बाहर गया और फ़ीनिक्स में जॉन को मैसेज किया, जो फ़ीनिक्स में मेरे लिए 7 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। 45 मिनट बाद हम हवा में थे। बिना सोए मुझे 25 घंटे हो गए थे। फ़्लाइट बहुत उबड़ खाबड़ थी और हमने बवंडर के ऊपर से उड़ान भरी। आखिरकार सुबह 12:30 बजे हमने फ़ीनिक्स में लैंड किया। मैं पूरी तरह थक चुका था। हम बाकी रात फ़ीनिक्स में ही रुके। मैं सुबह 8 बजे तक सोता रहा। वेडनेसडे नवंबर 28 मैं ऑफ़िस में वापस आ गया हूँ। यह एक सपने की तरह था। 64 घंटे मैं एयर में था। मैंने ज्ञान और अपनी किताबों को स्प्रेड करने की पूरी कोशिश की। लेक्चर्स और सेमिनार्स में जो हुआ
उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे थकान महसूस होती है लेकिन मैं खुश हूँ। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ये फिर करूँगा। कोई भी मुझे जाने से और ज्ञान के बारे में चर्चा करने से नहीं रोक सकता। मैं अपने शरीर का शुक्रगुजार हूँ। इसने बहुत अच्छा काम किया और मुझे इस पर गर्व है। आप सभी की प्रार्थनाओं और शुभ विचारों के लिए धन्यवाद और मुझे जो सहायता मिली उसके लिए हृदय की गहराइयों से आभार। यह देखकर मुझे बहुत बड़ी और गहरी खुशी मिल रही थी कि हजारों लोग रास्ते पर हैं। एक सुरक्षित और सुंदर दुनिया का निर्माण करने के लिए ईश्वर करे उच्चतम शक्तियाँ सफलता और विजय की ओर हमारा नेतृत्व करें। उस प्रेम के गुणवत्ता और परिमाण का वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ जो लोगों ने मेरे हृदय में डाली है। ब्राज़ीलियन स्टूडेंट्स और ज्ञान के दल ने मुझे पवित्र प्रेम और आभार में लपेट लिया है। एक ही घटना साउथ अफ्रीका में भी घटी, विशेषकर लास्ट मीटिंग में। एथेंस में लोगों ने अपनी बातचीत में जो प्रेम दिया, जो प्रेम अपने गानों और सर्विस में दिया, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं प्रेम में पुनर्जीवित महसूस करता हूँ और मेरा हृदय यह सोचकर रोता है कि मैं एक अच्छा शिक्षक बन सकूँ और मैं उनके लिए महान आशा, महान दृष्टिकोण और एक महान भविष्य का निर्माण कर सकूँ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे लोग जितना ज़्यादा प्रेम करते हैं मैं उतना ही विनम्र महसूस करता हूँ और मैं उनके लिए और बड़ी सेवाएं देना चाहूँगा ताकि वे अपने सपनों को साकार कर सकें। मैं आशा करता हूँ कि जो लोग इतने लंबे समय से मेरे साथ रहे हैं वे मुझसे भी बड़ा काम करेंगे और ज्ञान की मशाल को अनंत भविष्य की ओर ले जाएंगे। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। दिसंबर 4, 1990। प्रिय मित्रों, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ उस आनंद के लिए जो आपने मुझे एयरपोर्ट में दिया। उस दिन मैं थोड़ा निराश था कुछ एक घटनाओं की वजह से जो कुछ दिन पहले घटी थी। मेरे हृदय में कुछ था जो सही नहीं था। मेरा सर दुख रहा था और मेरा गला भी ठीक नहीं था। जिस क्षण मैंने आप सबको देखा एक महान और गहरा आनंद मेरे हृदय में समा गया और इसने मेरे सर दर्द और गले की समस्या को पोंछ दिया। मैं अभी भी गहरे आनंद के साथ हूँ। हालांकि अपने टूर में मैंने बहुत मेहनत की है। मैं यह लेटर केप टाउन साउथ अफ्रीका में लिख रहा हूँ और जब मैं वापस आऊँगा यह टाइप करके आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा। मैं अपने जीवन को लोगों के लिए हेल्पफुल बनाने की कोशिश की है। जब मैं छोटा था मेरी माँ कहा करती थी तुम सिर्फ दूसरों के लिए अच्छे हो। जब मैं 25 साल का था मेरे टीचर ने मुझसे कहा था, जो एक कॉम्प्लीमेंट था, कि लोग जब दूसरों की सेवा में स्वयं को भूल जाते हैं उसी समय वे इंसान बनते हैं। मुझे याद है मेरे जन्मदिन की पिछली रात को मेरे पिता एक बड़ी सी कैंडल जलाया करते थे जो सुबह होने तक जलती रहती थी। मैं उस रोशनी में रोशनी के चारों तरफ एंजल्स को डांस करते हुए का सपना देखकर सोता रहता था। साधारणतः रात के समय मैं कई बार उस रोशनी को एंजॉय करने के लिए जग भी जाया करता था। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना का विस्तार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।